वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज के डिस्कशन को मुकम्मल करते हैं, पूरा करते हैं। मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन किसी कारण अधूरा रह गया था। चलिए डिस्कशन को रीस्टार्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज पर आज द हिंदू में 2 आर्टिकल शाये हुए हैं। एक यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट ब्रोकन रिकॉर्ड के नाम से और दूसरा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के उन्वान पर। हम दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, हम सब जानते हैं। तो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में तमाम मेंबर्स ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने की, पाबंदी लगाने की, उसे कंट्रोल करने की बात की थी। और ये रेजोल्यूशन लिया गया था तमाम मेंबर्स के द्वारा कि हम 2030 तक जो टेम्परेचर है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो रखेंगे। राइटर कहते हैं कि ब्रोकन रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर तमाम मेंबर्स पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो भी करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पर कम भी करते हैं, तब भी अगर इसी रेट से टेम्परेचर राइज़ होता रहा तो 21वीं सदी के एंड तक, 21वीं सदी के ख़ात्मे तक जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ हमारा मुल्क, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ए मेजर पार्ट ऑफ द रीजन विल बिकम इनहेबिटेबल, नाकाबिले रिहाइश, रहने लायक नहीं रहेगी जानदारों के। राइटर कहते हैं कि अगर हम वाकई टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में रेगुलेशंस लिए गए थे, तो अगर हम बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर को कंटेन रखना चाहते हैं तो हमें 28% कट करना होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो रखना चाहते हैं तो हमें 42% कट करना होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। ऑल इन ऑल राइटर कहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो रेजोल्यूशन लिए गए थे वो बिल्कुल भी अनफ्रूटफुल या अनफ्रुक्टुअस नहीं रहा है, बल्कि कंट्रीज़ ने, तमाम मेंबर्स ने पूरी कोशिश की है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट के क्लॉजेस को फॉलो किया जाए। फिर भी जिस रफ्तार से, जिस रेट से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से, इसी रेट से अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता रहा, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता रहा, तो आने वाले दिनों में पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे अर्थ को भयानक हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम 2030 तक टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो रखने के लिए हर साल 8.7% के रेट से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में रिडक्शन करें। और दूसरा जो आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से संबंधित कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। देखिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट को लेकर पूरी दुनिया के सारे मेंबर्स जमा होते हैं, उसका 28वां कॉन्फ्रेंस, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP जिसे हम COP कहते हैं, COP 28 बहुत जल्द होने वाला है। तो राइटर कहते हैं कि हमें अपने मुल्क के लोगों के हेल्थ पर क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमें उसे रिकॉग्नाइज़ करना होगा। हमारे मुल्क में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, राइटर कहते हैं
कि हमारे मुल्क का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, वो काफ़ी इनएडिक्वेट है इंडिया के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ होता है टेम्परेचर 2030 तक में, तो इंडिया के बहुत सारे रीजन रहने लायक नहीं होंगे, दे विल बिकम इनहेबिटेबल। सितंबर 2023 रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अब तक का सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा है। द ईयर 2023 भी सबसे वार्मेस्ट एंड हॉटेस्ट रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे कंट्री पर डबल बर्डन पड़ेगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। देखिए, डबल डिजीज़ कहने का मतलब ये है कि हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। 140-45 करोड़ की आबादी है। यहाँ हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी तरह की हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर का उनका इंश्योरेंस नहीं है, या हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लायक नहीं है कि हम तमाम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो अगर क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे मुल्क के लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो राइटर कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, चाहे लाइक मॉस्किटोज, सैंड फ्लाइज, टिक्स, उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका वो लाइफ साइकिल बदल जाता है, जिससे शहरों में, रिहाइशगाह में जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर इन वेक्टर बोर्न वर्म्स की, इंसेक्ट्स की पैदाइश ज़्यादा होती है और ये उन इलाकों में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलाते हैं। इतना ही नहीं, हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से अक्सर फ्लड सिचुएशंस देखने को मिलता है। हिमालयन रीजन में डिफरेंट वजूहात, डिफरेंट कारण से वहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं हर साल। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वहाँ पर जो वेक्टर बोर्न और पैथोजेंस दोनों की अफजाइश में, दोनों के पैदाइश में इजाफ़ा होगा और उस एरिया में मॉस्किटोज़, सैंड फ्लाइज, टिक्स की तादाद बढ़ेगी और वहाँ के लोगों को ज़बरदस्त हेल्थ हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। हम सिर्फ जब डिजीज़ की बात आती है तो अक्सर हम सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेटिक चेंज के कारण हमारे मुल्क के लोगों के मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बिलखुसूस जो लोग फिज़िकल लेबरर हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, फ़िज़िकल काम करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनको डिहाइड्रेशन, फ़िज़िकल एक्सर्शन का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट ये कहती है, सर्वे में ये सामने आया है कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है तो हीट वेव से मरने का जो रिस्क है, मोर्टेलिटी का, डेथ का जो रिस्क है, वो 1.8% से लेके 8.2% तक बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी इजाफा होने पर मरने का जो चांसेस हैं वो 1.8% से 8.2% बढ़ जाता है। और हॉस्पिटलाइजेशन का चांस भी जो है 8% तक बढ़ जाता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, तो इंडिया फेस कर ही रहा है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू ह्यूज बर्डन ऑफ पेशेंट्स ऑन द हेल्थ सेक्टर। और अगर क्लाइमेट चेंज होता है, इतनी अगर जिस तेज़ी से क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है
वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ और टूटता हुआ, कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्लाइमेट को कंटेन करने की, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंटेन करने की, फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने की, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ हमारा मुल्क, बल्कि पूरा अर्थ इनहेबिटेबल हो जाएगा, रहने लायक नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें सारे मेंबर्स बैठकर इस बात पर गौर करेंगे और इंडिया का जो मसला है, मुझे उम्मीद है कि इंडिया के इस मसले पर, इंडिया के इस समस्या पर तमाम मेंबर्स गौर करके कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिलेगी।